हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? कैसी आपकी नवरात्रि चल रहे हैं? तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, मेरा वीडियो नहीं आ पाता है डेली क्योंकि थोड़ा बिज़ी रहती हूँ मैं इन दिनों। पूजा पाठ का कीर्तन वगैरह चलते रहते हैं हर एक जगह। तो बात करनी थी पोपल देवी के बारे में। पोपल देवी जो है आई थी सफाई उतारने के लिए, और टारगेट अभी भी उसकी अंशु ही बनी हुई है। छोटी बच्ची, बेटा और खुंदस उसकी बस एक ही जगह उतरने को तैयार रहती है, वो है अंशु। उसका मेन टारगेट है अंशु। उसके बर्थडे की विशेस इतनी कम थी उसके वीडियो के नीचे, और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी। मुझे लगता है कि 95% लोगों को समझ में आ गया कि ये कितनी बड़ी नासखेत औरत है। इस औरत ने कितना बड़ा नाटक बनाया है इस यूट्यूब के ऊपर उस पूरी परिवार को लेके। सूरज के लिए तो इस औरत के मन में ज़रा सी प्यार मोहब्बत है ही नहीं। उस इंसान को तो इन्होंने ऐसा हैवान बना दिया, मतलब एक मरे हुए आदमी को इन्होंने इतना जलील कर दिया धरती पे, इतना जलील कर दिया कि कहाँ भरोगे तुम भाई, कहाँ ही भरोगे। तुम्हें ये नहीं दिखाई देता, उस माँ का दर्द नहीं दिखाई देता। तुम जैसे अंधे, अकल के अंधे, लंगड़े, बस क्या ही कह दूँ, घटिया लोग हो जिसके साथ तू मिली हुई है। तेरी जेठानी ने साफ साफ बोला था, सपना ने बोला है कि दीदी आप सब कुछ बोलो, आप सब कुछ बोलो दीदी। मतलब दीदी, वाओ, इस तरह की दीदियाँ हैं तेरी, इतनी अच्छी परवरिश वाली दीदियाँ हैं ना। वो जो तेरी दीदी है वो इतने अच्छे से, इतनी समझदारी के साथ में जो है वो अंशु के बारे में इतना गंदा गंदा बोल रही थी। उसका जो बाप था, उसकी जो माँ थी घटिया औरत, वो जो 20 करोड़ की संपत्ति के मालिक और मालकिन बता रहे थे अपने आप को, वो जो घटिया लोग थे जिसने शायद 1 रुपया भी ना देखा हो जीवन में, जिस मतलब ऐसी दौलत जायदाद का क्या ही फ़ायदा जिसको तमीज़ एक पैसे की ना हो। तो ऐसे कंगाल आदमी बोलते हैं जिसको तमीज़ नहीं होती है ना, वो कंगाल जो अकल से और शक्ल से कंगाल, मतलब जिसमें अकल है ही नहीं, वो सिर्फ पैसे को ही, धन दौलत को ही समझदारी और अकल मानता हो, और अकल भगवान ने दी ना हो। वही तुमसे कौड़ी भर भी कंगालियत शायद किसी को होगी। एक जो गरीब इंसान होता है ना, जो रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट भरता है, शायद वो भी समझदार इंसान होगा। वो भी किसी माइनर बच्ची को इतनी घटिया घटिया बात नहीं बोलेगा जैसे उस घटिया परिवार ने बोली है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, आज भी तेरे अंदर इतनी सी भी वो नहीं आई शर्म, तू अभी भी उसी लड़की को टारगेट बना के और यहाँ पे सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। ऐसी आ जाती है जैसे पता नहीं भैया इसके क्या ही हो गया हो, कौन सा इसको डिप्रेशन आ गया और सडनली इसके डिप्रेशन दूर हो जाएंगे। इसको मतलब एक कम्युनिटी नहीं छपी उस इंसान के लिए इसके पास में, कि जो इंसान इसके साथ रहा, जिसकी पहली बेटी है, उस बेटी के मन में कहाँ से लगाव आ जाएगा उस आदमी के लिए जो उसका बाप था, जो उसका सगा बाप था सूरज। उस आदमी के लिए एक कम्युनिटी नहीं छपी, एक फ़ोन नहीं किया गया तेरे तुझे अपनी दीदी को, अपनी प्यारी जेठानी जी को, उस डॉक्टरनी को, उस अनपढ़ गंवार डॉक्टरनी को एक फ़ोन कॉल नहीं किया गया कि तू क्या बकवास कर रही है। ऐसे कि ऐसे ही बोल दे कि वो कहती है कि मैं सुना था, मैंने सुना था, मैंने सुना था। ये सुनी हुई बातें होती है कि एक माँ का बेटा नहीं है, उसकी तो शादी पहले भी हो रखी थी, वो बहुत कुछ सुन लेती है। और तेरे बस की इतना नहीं है कि उस दीदी को, उस अनपढ़ औरत को एक बार ये बोल दे कि दीदी आप बोल क्या रही हो, या तू बोल क्या रही है, तू होश में तो है। भले ही वो मेरा परिवार से मेरा मतलब ना हो, कम से कम वो ससुराल तो था मेरा, कुछ तो रिश्ते थे ही तेरे। घटिया औरत, तेरे से ज़्यादा घटिया तो शायद ही भैया इस यूट्यूब पे होगी। वो जो निधि की दुनिया है वो भी तेरे से सही है कम से कम। एक उसकी तो वो थी, वो अपने हस्बैंड को तो प्यार करती ही है वो एटलीस्ट, तेरी जैसी तो नहीं है ना वो, कि सूरज के मतलब एक सूरज की क्लैरिफिकेशन देने के लिए भी इसने सिर्फ चंद 2 बोल बोले कि तू मत बोल। उसकी माँ को, मतलब आंटी को बोलने दे, मम्मी बोल रही हैं तो कोई बात नहीं, तू मत बोल। अच्छा, उसको कोई लोमड़ी बोले, उसको कोई जीजी बोले, उसको कोई ये बोले कि तू मेरी छोटी बहन का पति भी रख ले, तू मेरा पति भी रख ले, उसको सब ये लोग इस तरह की घटिया और गंदी बात बोले तो चलेगा, वो किसी को ना बोले। वो एक 18 साल की लड़की हो जाएगी, 18 साल का बच्चा हर चीज़ में अपनी चीज़ बोल सकता है, और वो इतनी चीज़ सुनने के बावजूद भी वो लड़की अगर एक शब्द निकाल दे मुंह से तो तुम्हें बहुत मतलब ऐसे कटाक्ष की तरह चुभ जाएंगे, तुम्हारे सीने में जल जाएंगे वे वर्ड। घटिया औरत आ गई सिंपैथी गेन करने के लिए, जिस पे बीतती है, जिस पे बीतती है। धरती पे तू एक अबला नहीं है, धरती पे बहुत सारी औरतें हैं, और तेरी की तरह ना लोगों को बदनाम करके नहीं कोई पैसे कमाता।
आ जाएगी बस अपना बना के ये नाखों को कि जाने कितनी रोध होके बैठ गई आके, और जिसको कहती है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तेरी माँ ने कसर छोड़ी थी जब तू स्टेशन से लाइव कर रही थी कि वो अपनी अपनी बेटी का अपनी उसका खा रहा है जयप्रकाश, उसका फलाना खा रहा है, ढिमकाना खा रहा है। तो तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी भाई, वे किसका खा रहे हैं? ऐसी गंदी औरत, तेरे जैसी गंदी तो शायद ही कोई हो भाई। वो तो पछताते होंगे उस दिन को जिस दिन तू उनके घर में दुल्हन बन के गई होगी। ऐसे नंगे नाच कर दिए उस परिवार के, ऐसे नंगे नाच कर दिए।